अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हकीकी पर इसरार वाक़यात। आज की कहानी हमारे साथ सैयद सलमान ने शेयर की है। कहानी की तरफ चलने से पहले जो लोग चैनल पे न्यू हैं और उन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ वो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कहानी को एंड तक लाजमी सुनिएगा। तो चलते हैं आज की कहानी की तरफ। कैसा लगता है जब कोई सामने नज़र ना आए और उसकी मौजूदगी का एहसास हो रहा हो। किसी की बातें करने की आवाज़, किसी के चलने की, आपकी आंखों के सामने आपका कोई सामान मूव कर रहा हो, दिल फट के बाहर आने लगता है। आज का वाक़या कराची के इलाके ताहिर विला की साइड का है, जब हमारे ताया और उनकी फैमिली एक घर पे रेंट पे आए जनवरी 2016 में। ताया की फैमिली में उनकी वाइफ और 4 बेटियां हैं। ताया का काम ऐसा है कि कभी कभी उनको आउट ऑफ सिटी भी जाना पड़ जाता है, 2 या 3 दिन के लिए। ताया अपने काम के सिलसिले में हैदराबाद गए हुए थे। उनको शिफ्ट हुए 2 महीने ही हुए थे। फर्स्ट फ्लोर तक घर था। घर काफ़ी बड़ा था। ताया ताई नीचे वाले हिस्से में रहते थे और 4 बेटियां फर्स्ट फ्लोर पे। उसके ऊपर छत थी। एक मुलाजिम भी रखा हुआ था जो घर का सामान लेने के लिए रखा था और ड्राइविंग भी करता था। मुलाजिम का रूम घर के बराबर में एक गली थी जो घर का ही हिस्सा था, वहाँ उसका रूम बनाया हुआ था। सबके अपने अलग रूम थे। रात के खाने के बाद जब सब अपने अपने रूम में चले गए तो छत पे कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी होने लगी। जैसे कोई चल रहा हो, कोई बातें कर रहा हो, किसी और के हंसने की आवाज़ें। बताता चलूं कि घर की बैक साइड पे आम का एक बड़ा सा दरख्त भी लगा हुआ था, जिसकी लंबाई छत से भी ऊपर थी। काफ़ी पुराना दरख्त था। आवाज़ें रात गुजरते बढ़ती गईं। सीढ़ियों के पास से ऐसी आवाज़ आती जैसे काफ़ी लोग घर में आए हों और छत की तरफ जा रहे हों। सबके रूम के गेट बंद होते। अचानक किसी के जोर जोर से हंसने की आवाज़ें आने लगी, किसी औरत के। सबसे पहले सबसे छोटी बहन जो 11 साल की थी, उसको अपने रूम में किसी के होने का एहसास हुआ। वो नींद में थी कि उसकी टांग पकड़ के किसी ने जोर से खींचा तो वो बेड से गिर गई। वो रूम में चिल्लाने की कोशिश करती रही पर उसकी आवाज़ बंद हो गई। वो रूम से नीचे अपनी अम्मी के पास भाग गई। फिर उससे बड़ी बहन जो बेखबर सो रही थी, उसको किसी ने ज़ोरदार एसी का रिमोट मारा, जिससे उसके माथे पर नील पड़ गया। उसको समझ नहीं आया कि हुआ क्या है। उसकी आँख खुली तो उसने देखा कोई औरत है जो उसके सामने खड़ी तंजिया हंसी हंस रही है और उसका गला कोई जोर से दबा रहा है। वो बेहोश हो गई। तीसरी बहन के साथ भी कुछ ऐसा हुआ कि वो हैंड फ्री लगा के तेज आवाज में सॉन्ग सुन रही थी, इस बात से अनजान कि उसकी 2 छोटी बहनों के साथ कुछ हो गया है। अचानक उसके रूम की लाइट नीचे गिरी। वो जाग रही थी। ये सब देख के वो उठ के बैठ गई। जैसे ही वो बैठती है, उसके बाल पकड़ के किसी ने उसको घसीटना शुरू किया। वो जब जोर से चिल्लाई तो सबसे बड़ी बहन उसके साथ उसके बराबर वाले रूम में से आई, तो जो उसने देखा उसकी रूह कांप गई। उसकी बहन छत की दीवार पे उल्टी लटकी है और मुंह से ब्लड निकल रहा था। दोनों बहनें जोर से चिल्लाने लगी
इतनी देर में सबसे छोटी वाली बहन अपनी अम्मी को लेके ऊपर आ गई थी। उनकी अम्मी ने भी जब ये मंजर देखा तो होश उड़ गए। उनकी अम्मी ने कुछ पढ़ा तेज आवाज में, तो जो भी चीज थी उसने उनकी बेटी को ऊपर से ही छोड़ दिया, जिसकी वजह से उनकी बेटी की गर्दन की हड्डी काफी बुरी तरह मुतासिर हुई। वो उसको उठा के उस बहन के रूम में ले गए जो बेहोश थी। उसको भी लिया। ये सब शोर सुन के मुलाजिम भी घर के अंदर आ गया। वो सब ग्राउंड फ्लोर पे आ गए और ताया को कॉल करके सारी बात बताई। ताया ने अपने दोस्त को कॉल की जो 2 घर छोड़ के रहते थे। कहा कि आज रात मेरी फैमिली को अपने घर में स्टे दो। वो थोड़ी बहुत बातें बताईं कि ऐसा ऐसा हुआ है। खैर, उनके दोस्त 5 मिनट में वहाँ आए और उन सबको अपने साथ अपने घर ले गए और फिर वापस आकर मुलाजिम के साथ उस घर को लॉक कर दिया। नेक्स्ट डे सुबह जब ताया आए तो उन्होंने वो घर छोड़ने का फैसला किया और फिलहाल अपनी फैमिली को लेके अपनी वाइफ की अम्मी के घर चले गए। फिर कोई दूसरा घर रेंट पे लिया और 2 दिन बाद जब अपना सामान उस हॉन्टेड घर से लेने गए अपने दोस्त और हमारे अब्बू और चाचा के साथ, तो देखते हैं कि बेटियों के रूम में ब्लड के हाथ के काफी निशान पूरी दीवारों पे बने हुए थे। शिफ्टिंग करते करते मगरिब हो गई थी। जब वो सारा सामान लेके उस घर को लॉक कर रहे थे तो उनके घर का ओनर भी वहां आ गया था। तो सब मेन गेट पे खड़े थे तो बहुत भयानक आवाज में किसी औरत के हंसने की आवाज आ रही थी और घर के अंदर की सारी लाइट्स खुद ऑन ऑफ होने लगी। तो दोस्तों, अगर आप में से भी किसी के साथ इस तरह का कोई वाकया पेश आया है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर या ईमेल पे अपनी कहानी ज़रूर शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।